नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियल एस्टेट पर इजाफी कदर टैक्स को बर्खास्त कर देने वजीर आला का ऐलान। तेलंगाना भर में जुमेरात के दिन से शदीद बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में मौसम खुशगवार, 2 मकानात को नुकसान। गणेश त्यौहार का आगाज, जगह जगह गणेश मूर्तियां और मंडप। वट्टेपल्ली फातिमा नगर में दिन दहाड़े कत्ल का वाकया, 26 साला कारपेंटर को बेरहमी से हलाक कर दिया गया। और सिंगापुर से सोने की स्मगलिंग, शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर गिरफ्तार, आधा किलो सोना जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को हाईटेक सिटी के पास क्रेडाई प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जामे तरक्की ही उनका ख्वाब है और ख्वाब की तकमील तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आला ने कहा कि अवाम ने उन पर मुकम्मल भरोसा किया है और वो इस भरोसे को पूरा करेंगे। वजीर आला ने ऐलान किया कि रियल एस्टेट कारोबार पर वैट को ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में हैदराबाद में रियल एस्टेट का कारोबार सबसे बेहतर रहा है और इस कारोबार की तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रियल एस्टेट कारोबार से मुताल्लिक़ कानून भी वज़े किया जाएगा। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद के तरफ मुख्तलिफ शोबेजात के लिए 6 सैटेलाइट टाउनशिप्स भी कायम की जाएंगी। ट्रैफिक मसले के खात्मे के लिए 24,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से 1,000 किलोमीटर तक 4 लाइनों वाली सड़कें भी तामीर की जाएंगी। वजीर आला ने कहा कि रुश्वत सबसे बड़ा मर्ज है और इससे हैदराबाद की तरक्की को नुकसान हुआ है। ఎక్సలెంట్ రేడియల్ రోడ్స్ తోని హైదరాబాద్ నార్త్ సైడ్ లో షామీర్పేట సైడ్ ఇంకొక ఎయిర్పోర్ట్ తోని బ్రహ్మాండమైనటువంటి పద్ధతిలో సిటీస్ ప్లాన్ జరుగుతూ ఉంది. ఒక పక్కన ఫార్మా సిటీ వస్తుంది, ఇంకో పక్కన సినిమా సిటీ వస్తుంది, ఇంకో పక్కన హెల్త్ సిటీ వస్తుంది, మరో పక్కన స్పోర్ట్స్ సిటీ వస్తుంది. ఈ పద్ధతులలో హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా శాటిలైట్ టౌన్షిప్స్, ఎక్సలెంట్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ క్లీన్ గ్రీన్ శాటిలైట్ టౌన్షిప్స్ బ్రహ్మాండంగా రాబోతా ఉన్నాయని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కూడా ఎటువంటి సింగిల్ విండో పాలసీ ఉండాలి. మీరు కూడా లంచాలు ఇచ్చే దుస్థితి మీకు తప్పాలి. ఆఫీసుల చుట్టూ కాళ్ళరిగేలాగా తిరిగే ఆ దరిద్రం పోవాలి. 6 నెలలు 8 నెలలు ఒక్కొక్క పర్మిషన్ పెండింగ్ పెట్టి కూర్చుంటారు. ఆ బాధలను నాకు తెలుసు. అట్లా ఉండకుండా మీరు కూడా చాలా బాధపడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెస్తారు, ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో తెస్తారు, బ్యాంక్స్లో తెస్తారు. మరి దాని ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. तेलंगाना तलबा को मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए फास्ट स्कीम का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अब तक स्कीम से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत वज़े नहीं किए गए हैं। हुकूमत के लापरवाह रवैये से तलबा और सरपरस्तों में भी बेचैनी पाई जाती है। हुकूमत एमसेट काउंसलिंग के दूसरे मरहले तक इस स्कीम के रहनुमायाना खतूत वज़े करने वाली थी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। दूसरी तरफ वज़ीर आला ने कहा है कि फीस बाज अदायगी स्कीम तेलंगाना में ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ फास्ट स्कीम पर ही अमल किया जाएगा। इन हालात में फास्ट स्कीम पर अभी पर्दे पड़े हुए हैं कि आखिर इस स्कीम का कब आगाज अमल में आएगा। शहर में जुमेरात की रात हुई बारिश में 2 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। वट्टेपल्ली में दरख्त और मट्टी के तोदे गिरने से मकान मुनहद्दम हो गया, जबकि तालाब कट्टा अमान नगर में भी एक मकान की दीवार मुनहद्दम हो गई। दोनों वाक़यात में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इत्तला मिलने पर मजलिसी कॉरपोरेटर वजाहत अली खान ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए
नुकसान की पाबजाई के लिए MRO से नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। इधर हैदराबाद में जुमेरात की शाम को हुई मूसलाधार बारिश के बाद जुमे को भी शहर में वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होती रही, जिससे मौसम सर्द हो गया। बारिश की वजह से शहर की नाहमवार सड़कें मजीद बदतर हो गई। नालों में भी पानी के तेज बहाव को देखा गया है। महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशकयासी की है। शहर में बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक जाम हो जाने की भी इत्तलात मिली हैं। तेलंगाना के दीगर अजला वरंगल, खम्मम, आदिलाबाद और महबूबनगर में भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। महबूबनगर के जोराला प्रोजेक्ट के 17 दरवाजे खोल दिए गए हैं। अजला में भी कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और तालाबों में पानी का बहाव तेज हो गया है। साहली आंध्रा के इलाकों में मच्छरों को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद ने नई टेक्नोलॉजी के जरिए 90 दिनों के अंदर तमाम सड़कों पर पाए जाने वाले गड़ों को बंद करने का फैसला किया है। रोड डॉक्टर के तहत असरी टेक्नोलॉजी से आरास्ता गाड़ी को तैयार किया गया है, जिसे सड़कों पर पाए जाने वाले गड़ों को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि 90 दिनों के अंदर शहर की सड़कों पर पाए जाने वाले तमाम गड़ों को बंद किया जाएगा। मेयर और जीएचएमसी कमिश्नर ने मज़कूरा गाड़ी का मुशाहिदा भी किया। जीएचएमसी कमिश्नर ने बताया कि ट्रैफिक में ज्यादा खलल पैदा किए बगैर ये गाड़ी 20 मिनट में गड़े को बंद कर सकती है। Removing the traditional system of filling the potholes, which we feel was a total criminal waste of public money. Now, with this particular scientific way of repairing these potholes, not only we will save the hard-earned tax money and the public money will be saved, and this particular money will be utilized for various other purposes as well. We will definitely launch these kind of vehicles in all the zones so that all the potholes will be repaired in a scientific way, in a proper way, so that once it is done for at least a year, it would not have been taken care of for the one more year. So most probably this is a new initiative taken up by GHMC. I congratulate the whole team of GHMC of taking up this particular initiative of moving a step forward with the scientific way. तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी फतेह का झंडा लहराएगी। पार्टी में गोशामहल के बाज़ अफराद की शमूलियत के मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद से मजलिस की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए बीजेपी को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही हैदराबाद को तरक्की दे सकती है। किशन रेड्डी ने कहा कि एक दिन की बारिश में ही सड़कों की हालत से जीएचएमसी के दावे खोखले साबित हुए हैं। कुल्हीन कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी ने तेलंगाना पीसीसी के सदर पोनाला लक्ष्मैया और मेदक लोकसभा से मुकाबला करने वाली उम्मीदवार सुनीता लक्ष्मा रेड्डी से फोन पर बात करते हुए कहा कि ये इंतखाब कांग्रेस के लिए विकार का मसला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली पार्टी कांग्रेस ही है और इस बात को अवाम तक ले जाया जाए और कांग्रेसी कायदीन और कारकुन एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाएं। रियासती वजीर हरीश राव ने सीपीआई और सीपीएम के सेक्रेटरीज को मकतूब रवाना करते हुए मेदक लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब के लिए टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर की तायद की अपील की है। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि अगर दोनों बायाबाजू की जमातें टीआरएस की तायद करेंगी तो टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। शहर में 10 रोज़ा गणेश त्यौहार का आगाज हो गया है। खैरताबाद पर वाक़े गणेश मूर्ति की गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी अहलिया ने पूजा की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी खैरताबाद में वाक़े गणेश मूर्ति की पूजा की। तेलुगु देशम और बीजेपी के दफातर में गणेश मूर्ति की पूजा की गई। NTR ट्रस्ट भवन में तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के दीगर कायदीन ने पूजा में हिस्सा लिया। बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी गणेश मूर्ति की पूजा का एहतमाम किया गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी गणेश पूजा का एहतमाम किया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दफातर में भी पूजा की गई। गणेश त्यौहार के सिलसिले में सिटी पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। साउथ जोन में रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, टास्क फोर्स, स्पेशल फोर्स के अलावा 30 इंस्पेक्टरान, 4 एसीपीस, 94 सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स को तैनात किया जा रहा है। टीएनजीओस के सदर देवी प्रसाद ने कहा है कि टीआरएस ने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मीडिया से बात करते हुए देवी प्रसाद ने कहा कि बाज़ अफराद सियासी मफाद के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुलाजमीन ने मेदक लोकसभा नशिस्त से मुकाबले के लिए उनके नाम की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन वज़ीर आला के मशवरे के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। देवी प्रसाद का कहना था कि तेलंगाना मुलाजमीन की तकसीम और दीगर उमूर में नुमाइंदगी की हिकमत अमली की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर संगारेड्डी अंजनालू ने गणेश त्यौहार के दौरान डीजे के इस्तेमाल के खिलाफ इंतबा दिया है। पुलिस ने गणेश मंडपों के जिम्मेदारों को नमाज के औकात में लाउड स्पीकर्स भी बंद रखने की हिदायत जारी की है। संगारेड्डी में गणेश त्यौहार के सिलसिले में वसीतर पुलिस इंतजाम किए जा रहे हैं। कदीम बस स्टैंड के पास ट्रैफिक पुलिस को मुतयन किया गया, जो ड्यूटी पर लापरवाह देखा गया, लेकिन जब 4TV का नुमाइंदा वहां पहुंचा तो वो मुतहरिक हो गया। शिवरामपल्ली में वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के स्विमिंग पूल में एक ज़ेर तरबियत IPS ओहदेदार के ग़रक़ाब होने से मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त हरियाणा के साकिन मानव मुकुट मानव की हैसियत से की गई है। एकेडमी ज़राए के मुताबिक ज़ेर तरबियत IPS ओहदेदारों की एक पार्टी के दौरान ये वाक़या पेश आया। मानवमुकत मानव को फौरी खानगी तबाखाना ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया गया कि तरबियत ख़त्म होने के सिलसिले में एक पार्टी का एहतमाम किया गया था। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि मानव कैसे ग़रक़ाब हुआ। पुलिस एकेडमी की डायरेक्टर अरुणा बहुगुणा ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने भी केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वटनेपल्ली फातिमा नगर में एक शख्स का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 26 साला सिराज की हैसियत से की गई है, जो पेशे से कारपेंटर बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक सिराज ने ईसा नामी शख्स से 2 लाख रुपये बतौर कर्ज लिया था और रकम की अदायगी में ताख़ीर पर ईसा ने जुमे की दोपहर मुक़द्दर होटल के पास तेज़ धारी वाले हथियार से सिराज का गला काट दिया। पुलिस ने लाश को दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक हमलावर ईसा पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्द भी हो गया है। शहर में पैसे के लिए कत्ल के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। हालिया दिनों में लगातार ऐसी वारदातों में इजाफा हुआ है। मुजरिम दीदा दिलेरी के साथ दिन दहाड़े कत्ल कर रहे हैं और फिर खुद सुपुर्द होकर कानून के साथ खिलवाड़ करने के तरीक़े भी इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे वहशियाना वाक़यात को रोकने के लिए मुजरिमीन के साथ सख्ती से निमटना ज़रूरी होगा। या इंसान की जान की कीमत 2 लाख रुपए हो गई है, क्या सिर्फ इसलिए किसी की जान ली जा सकती है कि उसने कर्ज वापस नहीं किया? कागजी कानूनी किए बगैर कर्ज क्यों नहीं दिया गया, और अगर दिया गया तो फिर कानून की मदद के लिए बगैर कानून को हाथ में क्यों लिया गया? इन नुकात को पेश नज़र रखकर कातियों के साथ नहीं निपटा गया तो जराइम पेशा अनासिर की हिम्मतें और भी बढ़ जाएंगी और ऐसे जराइम बढ़ते ही जाएंगे। कौन कौन की जबरदस्ती के पैसे दिए मेरे आदमी को और कारोबार बड़ा है, आदमी कब आगे देता बोल के सीधा था जी, आदमी बहुत नेक था। जैसे देने के बजाय बाद में मिट्टी में 1000 लगा के 2 लाख रुपए करे थे। परसों में जाके बात करके गए थे।
शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम ओहदेदारों ने सिंगापुर से आधा किलो सोना लाने वाले एक मुसाफिर को गिरफ्तार करके सोने को जब्त कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मद्रास का रहने वाला एक शख्स पेट में ऑपरेशन के जरिए सोना रखकर हैदराबाद ला रहा था कि कस्टम ओहदेदारों ने स्कैनिंग के बाद इसका पता चलाया। एयरपोर्ट पुलिस उससे मजीद पूछताछ कर रही है। सिद्दीक नगर नज़ आसिफ नगर फिल्टर में एक अजदहे की मौजूदगी की वजह से सनसनी पैदा हो गई। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि सिद्दीक नगर जो मिलिट्री एरिया के करीब जंगलाती इलाके में वाक़ है, वहां पर अक्सर सांप नज़र आते रहते हैं। इस बस्ती में ज़ायद 200 मकानात हैं। जुमे के दिन दोपहर के औकात में इस इलाके में अचानक एक अजदहा नजर आया, जिसे देखकर इलाके के लोग खौफजदा हो गए, लेकिन बाज़लेर नौजवान इससे पकड़ने में कामयाब हो गए। मुकामी अफराद ने अजदहे को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियल एस्टेट पर इजाफी कदर टैक्स को बर्खास्त कर देने वजीर आला का ऐलान। तेलंगाना भर में जुमेरात के दिन से शदीद बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में मौसम खुशगवार, 2 मकानात को नुकसान। गणेश त्यौहार का आगाज, जगह जगह गणेश मूर्तियां और मंडप। वट्टेपल्ली फातिमा नगर में दिन दहाड़े कत्ल का वाकया, 26 साला कारपेंटर को बेरहमी से हलाक कर दिया गया। और सिंगापुर से सोने की स्मगलिंग, शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर गिरफ्तार, आधा किलो सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।